माटी मोर महतारे हवे रे, माटी मोर महतारे। माटी मोर महतारे हवे रे। कार्यक्रम हमर किसान भाई मन के। छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साटी, मैं तोला नवाबों माथा महतारे। कार्यक्रम के नाम है हमर किसान हमर मितान, हे हमर भुइयां के भगवान। जुड़हु छत्तीसगढ़ के किसान भाई मनसो और खेती किसानी से जुड़े समस्या के निदान पाहु। सोमवार मझनिया 2 बजे से पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 माँ। धरती मैया के जतन करैया, सोनकस अन्न उपजैया। सुनहु हमर छत्तीसगढ़िया किसान भाई मन ला पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 माँ। धान कटोरा सब येला कही के बोला थे, मोर छत्तीसगढ़ गा छैहा भुइया एली पाए गोबर माँ चकाचक कुरिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 के कार्यक्रम हमर किसान हमर मितान में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त पायल। किसान भाइयों, हमर किसान हमर मितान एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम खेती किसानी से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा एवं विचार विमर्श करते हैं और एक अंजाम तक पहुंचने की हमारी कोशिश होती है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे SRT बायो मिशन कंपनी पाटन फुंडा के दीपक नायडू जी से। और आज हमारे चर्चा का विषय होगा टमाटर की जैविक खेती। जो भी किसान भाई टमाटर की जैविक खेती कर रहे हैं वो आज का कार्यक्रम अवश्य सुने। तो आइए स्वागत करते हैं SRT बायो मिशन कंपनी पाटन फुंडा के दीपक नायडू जी का। दीपक नायडू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 के कार्यक्रम हमर किसान हमर मितान में। संपूर्ण लोकवाणी के श्रोतागण को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। दीपक जी, टमाटर की जैविक खेती करने का सबसे सही समय, सबसे सही महीना क्या होगा, ये हमारे आप किसान भाइयों को बताइए। टमाटर की जैविक खेती करने हेतु खरीफ में जून से जुलाई, रबी में अक्टूबर से नवंबर और ज़ैद माह में फरवरी सबसे उपयुक्त माना जाता है। किसान भाइयों, दीपक नायडू ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हम सभी को जानकारी दी कि टमाटर की जैविक खेती कब करें और कौन से महीने में करें। दीपक नायडू जी, टमाटर की खेती करने की विधि, जैसे घर में, गमलों में, गृहवाटिका में और खेतों में जो हम टमाटर की जैविक खेती कर सकते हैं, ऐसी कोई विधि आप हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान भाइयों को बताइए। टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त समय से 1 महीने पहले ही हमें टमाटर के बीजों से नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए। लगभग 30 से 45 दिनों की नर्सरी को हम 75 बाई 60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी और कतार से कतार की दूरी पर लगा लेनी चाहिए। बीजों को ट्राइकोडर्मा जैसे जैविक फफूंदी नाशक से उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे संपूर्ण फसल चक्र के दौरान फफूंद जनित रोग नहीं आते हैं। गर्मियों में हर 7 दिन के अंतराल में पानी से सिंचाई करनी चाहिए और विंटर के सीज़न पे 10 से 12 दिनों के अंतराल में पानी देना चाहिए। समय समय पर जैविक खादों का इस्तेमाल भी करना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि खाद्य प्रबंधन हमारा मजबूत रहता है। और आजकल तो खरपतवार प्रबंधन के लिए मल्चिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। 4 से 5 महीने की अवधि के बाद टमाटर में फ्रूटिंग आ जाती है और इसकी हार्वेस्टिंग कर किसान इसका लाभ ले सकते हैं। और रही बात गृह वाटिका, जैसे किचन गार्डन की आपने बात कही है, किचन गार्डन के लिए भी टमाटर लगाना बहुत आसान होता है। आजकल ग्रो बैग्स आते हैं जिसमें कोकोपिट, वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण बनाकर ग्रो बैग्स में टमाटर के नर्सरी लगाया दी जाती है। और आप विश्वास करेंगे 5 से 10 केजी
तक एक ग्रो बैग में हम इसका उत्पादन ले सकते हैं और घर की खपत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जानकारी दीपक नायडू जी आपने हमें और हमारे किसान भाइयों को दिया है। किसान भाइयों, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगी कि SRT बायो मिशन कंपनी कई वर्षों से जैविक खेती करते आ रहा है, साथ ही साथ किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। यदि हमारे किसी भी किसान भाइयों को प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो SRT बायो मिशन कंपनी हुंडा पाटन अवश्य जाएं। दीपक नायडू जी, टमाटर की खेती जब हम करते हैं तो हमें बीजों की किस्मों का चयन किस प्रकार करना चाहिए? अगर टमाटर की वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो देसी और हाइब्रिड दोनों तरह की वैरायटी आज मार्केट में मौजूद हैं। देसी वैरायटी में पूसा रेड प्लम, पूसा अर्ली डार्क, पूसा रबी, पूसा रूबी, सोलन गोला, अर्का मेघाली आदि का प्रयोग किया जाता है। और अगर हाइब्रिड वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो रूपाली, वैशाली, रश्मि, हाइब्रिड टमाटो, पूसा हाइब्रिड 2 इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इनकी उपज भी बहुत अच्छी आती है। जी दीपक जी, जब हम टमाटर की जैविक खेती करते हैं तो कौन कौन से खादों का उपयोग करना चाहिए और खादों का उपयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए, और साथ ही साथ टमाटर की खेती करते समय किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये आप हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से बताइए। टमाटर की खेती के दौरान समय समय पर जैविक खादों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले भूमि उपचार हमें करने के लिए लगभग 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर खाद हमें डलानी चाहिए। उसके बाद बीज उपचार के दौरान जैसे मैंने बताया था ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना चाहिए, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि यह जैविक फफूंदी नाशक और जैविक जीवाणु नाशक के रूप में काम किया जाता है इसका, और इससे कई फफूंद जनित रोग और जीवाणु जनित रोगों से इसका समाधान इससे मिलता है, तो इसका उपयोग करना चाहिए। रोपाई के बाद हमें जैविक खाद में फास्फोरस जैसे PSB जो कि फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, इसका उपयोग करना चाहिए। ज़मीन में जितने भी अनावश्यक अघुलनशील अवस्था में जो फास्फोरस होता है उसको घुलनशील अवस्था में लाकर पौधों को प्रदान करता है। वैसे ही नत्रजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया, जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया आदि का उपयोग करना चाहिए और फ्रॉम का उपयोग करना चाहिए। इसका नियमित हमें उपयोग करना चाहिए पूरे फसल के दौरान। साथ में कई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और आते हैं और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए। टमाटर की खेती में मुख्यतः बहुत रोग आते हैं, उसमें हम जैविक फफूंदी नाशक का उपयोग कर इसको दूर कर सकते हैं। साथ ही कीट का भी प्रकोप बहुत होता है, जिसमें वर्टिसिलियम लिकानी और बिवेरिया बासियाना और बीटी जैसे जैविक कीटनाशक का उपयोग कर इसको भी हम दूर कर सकते हैं। दीपक नायडू जी, आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी खाद के विषय में हमें और हमारे श्रोताओं किसान भाइयों को दिया है। दीपक जी, टमाटर की खेती में लीफ कर्ल और लीफ माइनर जैसे जो रोग आ रहे हैं, इनसे बचने के लिए कौन से तरीके अपनाना चाहिए किसान भाइयों को? लीफ माइनर की अगर मैं बात करूं तो लीफ माइनर एक कीट के द्वारा जनित रोग होता है। इसमें लीरियोमाइजा नाम के लार्वा जो कि बहुत छोटे होते हैं और पारदर्शी होते हैं, इनके द्वारा यह रोग होता है। यह जो लार्वा होते हैं पत्तियों को खाते हैं। खाने के बाद आपने देखा होगा कि पत्तियों में सफ़ेद सफ़ेद धारियां बन जाती है, तो इसीलिए इसका नाम लीफ माइनर कहा गया है। और ये मुख्यतः टमाटर की खेती में अमूमन ये हमें बहुत ज़्यादा अटैक इसका रहता है। इसे कंट्रोल करने के लिए आपने बिवेरिया बासियाना का नाम सुना होगा। बिवेरिया बासियाना जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके फॉलियर स्प्रे करने से लीफ माइनर जैसी डिजीजेस और जो कीट होते हैं, लार्वा होते हैं, इसको ख़त्म किया जाता है और इसका समाधान किया जाता है। और लीफ कर्ल की अगर मैं बात करूं
तो इसमें आपने 2 तरह के सिम्टम्स देखे होंगे किसान भाइयों ने। सबसे पहले बता दूं, अगर पत्तियां नीचे की तरफ झुकने लगे और सिकुड़ने लगे तो आप ये समझ जाइए ये किसी न किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट या फिर खाद्य प्रबंधन की कमी के द्वारा होता है या फिर एक्स्ट्रा पानी देने पर होता है। तो तुरंत ही हमें पानी कम कर देना चाहिए, क्योंकि जितना हम पानी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा रूट रॉट आने का असर होता है, जड़ गलन जिसे कहा जाता है। जड़ गलन के कारण ही पत्तियां जो है नीचे के तरफ झुक कर सिकुड़ने लग जाती है। और दूसरा, पत्तियां अगर ऊपर की तरफ सिकुड़ना चालू हों तो ये कर्ल टॉप वायरस का रोग होता है, ये वायरस के थ्रू होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए वर्टिसिलियम लेकानी का स्प्रे करें। इसके स्प्रे से जो वाइट एफिड्स होती हैं या मक्खियाँ होती है या फ्लाइज होती हैं, यह एक ट्रांसपोर्टर के रूप में होते हैं। यह जो रोग होता है लीफ कर्ल का, इसको भेजने का काम करती हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेट करती हैं। तो इसका उपयोग करने से, वर्टिसिलियम का उपयोग करने से यह रोग को हम दूर कर सकते हैं। किसान भाइयों, दीपक जी ने बहुत ही बढ़िया तरीका लीफ कर्ल और लीफ माइनर जैसे टमाटर के दोनों रोगों से निपटने के बारे में हमें बताया है। आशा करती हूँ आप इस तरीके को जरूर अपनाएंगे। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे पाटन फुंडा SRT बायो मिशन कंपनी से दीपक नायडू जी को। तो किसान भाइयों, कैसे लगा आपको आज का कार्यक्रम हमर किसान हमर मितान? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 के व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में, और हाँ, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल लोकवाणी रेडियो 89.6 को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि खेती किसानी से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। किसान भाइयों, यदि आपको खेती किसानी से जुड़े हुए किसी भी मुद्दों पर चर्चा करना हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। किसान भाइयों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109983187। मुझे दो विदा, मिलूंगी मैं आपको अगले हफ्ते इसी समय एक और नई जानकारी के साथ। जय जोहार।